तो चांद तारा में तो पहले दिन आई थिंक ऐसा जो पहला दिन हमने शूट किया, आई डोंट थिंक कोई ऐसा सीन था जिसके बाद मुझे दानिश भाई साइड पे लेके जाके ये ना बोला हो कि यार आशिर नहीं यार एनर्जी लाओ। अच्छा तो कि लो कर रहे हो। हाँ कि लो कर रहे हो स्क्रीन पे, मुझे वो नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली पहले दिन ही आप थोड़े से फिर घबरा जाते हो कि ओ यार। एंड इतने सीनियर एक्टर्स अदनान भाई इससे पिछले साल के रमजान प्ले में थे, रेहान सर, सब लोग इतने मंजे में, तो एक वो वाला प्रेशर तो होता है। एंड आई थिंक बिकॉज शायद पिंजरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में था, यहाँ पहले दिन ही डायरेक्टर ने मुझे बोला कि बॉस गेम अप करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्रेशर था। बट वो वाला नहीं 3-4 था दिन में कि रेटिंग लानी है। नहीं वो नहीं। अरे आप दोनों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि आपका भी पिछली जो परफॉर्मेंस थी पिंजरा वो कंफर्ट जोन था। आप भी कह रही हैं कि ये आपने थोड़ा सा अपने आप को पुश किया इस किरदार के, एक एक्सट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्ट लड़की का एक किरदार है। रियल लाइफ में आप दोनों कितने मुख्तलिफ हैं इन किरदारों से, या हैं या ऐसे ही हैं या? मैं तो हम दोनों बहुत मैं एक्सट्रोवर्ट तो हूँ 100%, बट पता नहीं क्यों वजाहत साहब को और शाजिया साहबा को कुछ सरप्राइज मिल सकता है इस तरह का कि जी निकाह हो गया आशिर का? नहीं बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं पैदा होता। नहीं सरप्राइज वाला यहाँ सीन ही नहीं है मेरा ख्याल। नहीं कसम से सीरियस बता रहा हूँ। सरप्राइज वाला तो सीन नहीं है ना। हाँ तुम प्रॉब्ली मेरे वो कह रही है सरप्राइज वाला नहीं, उन्होंने पता है मामा बाबा जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे कंस्पिरेसी में, के लोगों से छुपाते हैं। मतलब वो मेरी साइड पे होंगे, उनसे नहीं छुपा रहा हूँ मैं। हाँ हिज पेरेंट्स आर वेरी वेरी चिल। मतलब वो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे जितनी भी मुलाकात हुई है आई वाज लाइक हाँ लेकिन हाँ आई थिंक मतलब है कि छुपाने की नौबत ही नहीं आएगी। छुपाने की नौबत नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी। मेरी रिलेशनशिप ही नहीं है उनके साथ ऐसी कि छुपानी पड़े। आई थिंक मैं बता दूंगा अगर कभी और जो बंद हो गया तो। हाशू के कोई ट्रेड्स हैं जो मिलते हो आपसे या बिल्कुल नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं, आई एम श्योर मिलते हैं। मतलब बात ये है कि हाशू जो है ना वो इज अ लिटिल इमेच्योर फॉर हिज एज आई थिंक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मेच्योर हूँ लेकिन तुम यही कह रहे हो। लेकिन मैं इट्स वेरी अनलाइकली कि मैं किसी की बातों में आके निकाह कर लूंगा। बेसिक बात ये है। बेसिक बात ये है। बट हाँ नहीं फोर्सफुल निकाह किया तुमने मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। आप रियल लाइफ में कितनी मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल ही मुख्तलिफ हूँ मैं। बिल्कुल 180 डिग्री। ये तो है। मेरी शायद फिर कुछ चीजें मिलती हूँ, शी इज बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट। So then more applause for your performance. थैंक यू। जय तालियां मैं और आशिर। मेरे कल दोस्त मुझे बहुत जज कर रहे थे ना, क्या कर रहे हो, यू लुकिंग लाइक अ निब्बा, यू निब्बा निब्बी हो तुम लोग। मैंने कहा ये इंस्पिरेशन, बिल्कुल ये इंस्पिरेशन थी। मतलब मैंने कर लिया। मैंने कोशिश की थी तो वो हो गया। बट सो अभी जो फीडबैक आ रहा है आपको रूमी का, हाशू का, दोस्तों से, फैमिली से, इनबॉक्स में डीएम, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। बल्कि आई थिंक मेरे लिए ना थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात भी है, क्योंकि आपने भी पिंजरा देखा। हाँ इट वाज फॉर अ वेरी niche audience, for a very selective audience. और चांद तारा is being watched across the country, माशाल्लाह। तो फीडबैक ऑब्वियसली आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। आई थिंक करते हुए ना सीन्स हमें इस तरह नहीं समझ आ रहा होता जैसे उस दिन कोई सीन एपिसोड 7 या 8 में एक सीन था जो उस वक्त कर दिया बस। एंड उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों को एक कोई लाइन बहुत फनी लगी उसमें कि वो कहती हैं कि एक अंडा वो भी गंदा। तो मैं कहता हूँ आ रहा है ना दूसरा अंडा। मतलब मैंने बड़ी सिंपल सी लाइन वो बोल दी, बट मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि पीपल फाउंड इट फनी। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि समटाइम्स व्हाट यू थिंक व्हेन यू आर डूइंग इट कि अच्छा ये तो बड़ी नॉर्मल सी लाइन है, बड़ा नॉर्मल सा सीन है, वो लोगों को बहुत फनी लगता है। और कभी आपको लगता है कि यार ये सीन तो उफ लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और उस पे लोग पीपल माइट नॉट फाइंड दैट। ऐसा कोई सीन हुआ है अभी तक जो गया हो, एंटिसिपेट किया हो यार कि ये तो बड़ा क्लिक करेगा ऑडियंस के साथ, बट ठुस हो गया? हुआ है वहां? सोचो मैं वही अगेन मेरी कोई एंटिसिपेशन होती नहीं। माँ की तो होती नहीं है भाई। माँ ने मेरे पे छोड़ दिया, तुम दो माँ ने एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? ये जो आप कह रही है कि some of your friends are also like kind of judging you. मतलब वो ये एक मजाक वाली वो कि like what are you doing, this is not you. I'm like हाँ नहीं हूँ, शुक्र है। But नहीं, the response is really great. They're finding Rumi and Hashir's couple cute. Yeah, because it's very sweet because
they kind of doing all the wrong things. हाँ. अपनी अम्मू अब्बू से पूछे बगैर निकाह कर लिया है, हाँ. थोड़ा सा PDA है, ये सब चीजें हैं. Yet if people are liking the couple, तो it's very sweet. I think That's nice, हाँ. मुझे यही था कि you know हाशिर ने एपिसोड 3 में ही अपने भाई को फंसवा दिया है. उनकी वो राजिया जी के सामने लड़ाई करके पार्क में. बट आई थिंक इफ पीपल आर स्टिल लाइकिंग हाशिर, बड़ी क्यूट बात है. मतलब लोग भी जो है नरम दिल रखने की कोई नहीं यार, बच्चा है, हाँ, गलतियां हो जाती हैं. पता नहीं लाइक थोड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत जैसे हमें अडॉप्ट कर लिया जैसे उन लोगों ने. हम लोग सिली चीजें कर रहे हैं बट देयर लाइक डिफेंडिंग, They're rooting for you. they're rooting for that's us. very That's sweet. really Very sweet. sweet. And I think यहाँ पे I think दानिश भाई को भी क्रेडिट जाता है कि कौन से वाले दानिश भाई को? हाँ इतने सारे हैं दानिश नवाज को, कि वो सब चीजें कर रहे हैं, वो सारे वियर्डनेस कर रहे हैं और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी जो क्यूटनेस और इनोसेंस को ना उन्होंने रखा है, उसमें जोड़े रखा एंड आई है. थिंक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, यू नो. ऐसे बस लेट गो नहीं करनी थी चीज कि अगर उसने निकाह कर लिया है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एपिसोड 4 में ही पहला सीन है कि सारे वहां के बिठा के कहता है उसको कि यार तुम बताते मुझे, मैं तुमसे बात करता. व्हिच शोज दैट इट्स नॉट जस्ट ऑल आउट कॉमेडी प्ले. देयर इज अकाउंटेबिलिटी इन एवरी फैमिली, इन एवरी जॉइंट फैमिली, कि वो गलती उसने की है तो हाँ उसको बंद नहीं कर दिया रूम में, लेकिन भाई ने उसको जरूर बोला आके कि उसके अगले दिन फिर बाबूजान ने भी बोला कि तुम्हारे अब्बू को सॉरी बोलो जाके. तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि ये दिखाया हुआ है कि यार इतनी इस चीज की जरूरत भी नहीं थी, यू नो. अगर तुम बात कर लेते तो शायद उसका कुछ हल भी निकल आता. इसको छुपाने का और ये करने का कोई पॉइंट भी नहीं था. बट उससे ज्यादा आई थिंक वो वही वाली चीज है कि द वे ही हैज क्यूरेटेड इट, या हमें भी जिस तरह की डायरेक्शन दी, या हम लोगों ने जो मिलके बनाया, वो ये है कि सर फिरे नहीं लग रहे. वो लग रहा है कि इनोसेंटली वो चीजें कर रहे हैं, they're making mistakes, वो सारी चीजें, लेकिन they're not, you know, like completely out of their heads. हाँ, like they're not बदतमीज and doing this. It's just like they're innocent and the कि वही है कि इतनी ज्यादा इतना एक्सपोजर है and they're just trying to keep up with it and वो वाली एक चीज. अच्छा एक बात मुझे और बताएं आप दोनों. अब आप दोनों ने जैसे जिक्र किया कि सेट के ऊपर इतने सीनियर एक्टर्स हैं, और पहले तो मुझे बताएं रीटेक्स होते थे आप लोगों के या नहीं होते थे? क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, एंसेम्बल कास्ट है और शूट हो रहा है, और बीच में आशिर साहब के या माहा साहबा के जो है रीटेक्स पे रीटेक्स, ऐसा हुआ है कोई सीन? ये अच्छा हम दोनों के अकेले के सीन्स में हुआ है, अल्लाह का शुक्र अकेले है. में तो खैर है, चलो अकेले के सीन्स में हुआ है मेरे और महा के. पता नहीं अल्लाह का कोई करम मुझे है तो कि वो भी याद नहीं है, शायद पता नहीं क्या हो रहा है. आई डोंट रिमेम्बर. यार दानिश भाई probably lets it slide के रीटेक हो गया था. दानिश भाई एक्चुअली पता I'm है sure he wouldn't let it slide. हम में से किसी का नहीं हुआ इस तरह से. जो ज्यादा मजेदार रीटेक्स हुए हैं वो ये हुआ है कि एक कोई लाइन फंस गई, अब बस उस पे हंसी आ रही है, पता है तो वो एक कॉर्नर में वो हंसी. ये एक बहुत अच्छी चीज है. क्रेडिट गोज टू दानिश नवाज एंड टू द कास्ट मेंबर्स एज वेल. हसन भाई के यू नो 14 कास्ट मेंबर्स हैं एक सीन में, एक घर की विसिनिटी में सीन किया हुआ है. देखने में तो इट लुक्स लाइक अ सीन, बट करने में यू नो एक प्रॉपर एक ब्लॉकिंग है.